आज हम अपना इस ऑटोकैड के हवाले से लाइन, पॉलीलाइन और सर्कल के मतलब सीखेंगे। इस हवाले से आपने सबसे पहले जो काम करना है कि आपने कुछ अपना स्टेटस बार में से कुछ ऑप्शन को ऑन पोजीशन में रखना होता है। उस हवाले से मैं बता दूं कि आपने ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग में जो ऑप्शन नज़र आएंगे एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर, सबको ऑन कर लेना है। अगर कोई ऑफ है सिंपल इस तरह, तो आपने उनको क्या करना है कि माउस की मदद से जस्ट एक दफ़ा जाकर ऊपर क्लिक करना है तो वो ऑन हो जाएंगे। टोटली कोशिश करनी है कि आपने जो भी इसके ऊपर नोड है, क्वाड्रेंट है, इंटरसेक्शन है, एक्सटेंशन, परपेंडिकुलर, टेंजेंट, तमाम को ऑन रखना है। सही है। और नेक्स्ट आपने उस हवाले से ग्रिड जो है, ग्रिड को आपने ऑन कर लेना है। इसका शॉर्टकट की F7 है। और इसी तरह नेक्स्ट है स्नैप मोड को भी ऑन रखना है। हाँ, बाद का तो हम स्नैप मोड को ऑफ कर सकते हैं क्योंकि हमने सर्कल ड्रा करना होगा या कुछ भी आर्क लेना होगा, या उस हवाले से हम इसे ऑफ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने लाइन टूल सेलेक्ट किया। लाइन टूल को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन वो पूछ रहा है स्पेसिफाई दी फर्स्ट पॉइंट, जो हमें गाइडलाइन मिल रही है। आपने क्या करना है कि फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करते हुए आपने बिल्कुल इसी तरह हमने डिमेंशन बिल्कुल दी 60, और जो आपका माउस होगा वो आपको बिल्कुल पाथ भी देगा। आपने पाथ उसी को देते हुए, डायरेक्शन देते हुए, जिससे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लगा सकते हैं। उसके लिए हमने स्नैप को ऑप्शन स्नैप को ऑन रखा हुआ है। सही है। नेक्स्ट हमने इसी तरह बिल्कुल 60 डिग्री एंटर। नेक्स्ट इसी तरह हम नेक्स्ट लाइन लगाते हैं। नेक्स्ट लाइन लगाने के लिए मैं वैल्यू देता हूँ 100 डिग्री, 100 एंटर। नेक्स्ट इसी तरह नेक्स्ट पाथ देने के लिए मैंने अपना माउस कर्सर जो है उससे उसका पाथ, उसकी डायरेक्शन दे दी है। वो कितनी हमने ड्रॉ करनी है, 60 डिग्री। नेक्स्ट इसी तरह दोबारा फिर डायरेक्शन दी 100 डिग्री। सही है। एंटर। और इस तरह हमारा बिल्कुल एक रेक्टेंगल फॉर्म में जो है वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट ड्रा हो चुका है। नेक्स्ट हमने ड्रा बार में से टूल सेलेक्ट करना है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन को सिलेक्ट करते हुए मैंने जस्ट ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को ऑन रखा हुआ है क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया कि तमाम ऑप्शन को ऑन रखा है। और सिंपल एक दफ़ा माउस ऊपर लाकर और नीचे की तरफ मूवमेंट देनी है। नीचे की तरफ जब हम माउस को करते हैं ताकि नेक्स्ट जब पोजीशन उसकी नज़र आए, परपेंडिकुलर या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, कोई भी जिसमें एंगल हम लिख सकें और वैल्यू लिख सकें, तो आपने जितना डिस्टेंस छोड़कर लाइन लगानी है उस पॉइंट्स की आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। 30 पुट की है तो वो क्या करेगा कि जो पिक करेगा पॉइंट बिल्कुल 30, जो वैल्यू हमने दी होगी बिल्कुल उसको 30 डिग्री, 30 मिलीमीटर या 30 सेंटीमीटर, जो भी हमने यूनिट सेटिंग में किया होगा उस हवाले से वो पॉइंट छोड़कर, उस जो हमने ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग को, उस ट्रैकिंग पॉइंट को छोड़कर वो 30 डिग्री पे लाइन लगा देता है। लाइन लगाने के लिए उसी पॉइंट को वो पिक कर लेता है। नेक्स्ट हमने लाइन लगानी है तो लाइन लगाने के लिए हम उसकी वैल्यू देंगे 50 डिग्री तक। एंटर। नेक्स्ट मैं आर्क ड्रा करना चाहता हूं तो आपने क्या करना है कि माउस का राइट क्लिक करके ऑप्शन आर्क पे जाना है, और आर्क पे जाकर हम बाकायदा आर्क जो ड्रा करना चाहते हैं वो कितने, उसका डाया कितना होना चाहिए, रेडियस कितना होगा आर्क का, वो रेडियस दे देते हैं और डाया देते हैं। उसका डाया दिया मैंने 40 डिग्री दी। बिल्कुल एक आर्क ड्रा हो गई हमारी। अब नेक्स्ट वो ऑप्शन पूछता है कि आप लाइन, क्योंकि मैं नेक्स्ट दोबारा फिर लाइन ड्रा करना चाहता हूँ, आपने बिल्कुल राइट क्लिक करना है माउस का और फिर दोबारा ऑप्शन लाइन पे क्लिक करना है। सही है। तो हम इधर से अपनी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट उसी लाइन के बाद एंटर। इसी तरह नेक्स्ट मैं ऑप्शन दोबारा फिर यूज़ करता हूँ। ये हमारा पॉलीलाइन का समझ आ गया, आपने पॉलीलाइन किस तरह यूज़ करना है। नेक्स्ट मैं ऑप्शन पे जाता हूँ सर्कल के। सर्कल ड्रा बार में से सर्कल पे क्लिक किया तो सेंटर रेडियस जो हम सर्कल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमने ट्रैकिंग ऑन की हुई है, तो आपने स्नैप मोड को ऑफ कर देना है। स्नैप मोड को ऑफ करने के बाद जो हमारा
सर्कल ड्रॉ करना है हमने, तो बिल्कुल उसका ट्रैकिंग ऑन होने की वजह से उस पॉइंट को वो पिक करेगा। सिंपल ये सर्कल ड्रॉ किया है। सर्कल की मैं इधर वैल्यू देता हूँ बिल्कुल 12, ठीक है, और एंटर। नेक्स्ट बिल्कुल इसी तरह डिमेंशन टूल जिससे हम जो भी हमने स्केच ड्रॉ किया होगा उसकी डिमेंशन देने के लिए हम डिमेंशन टूल का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट क्लिक, नेक्स्ट इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैं नेक्स्ट इसकी डिमेंशन लेना चाहता हूँ। नेक्स्ट डिमेंशन लेने के लिए दोबारा फिर डिमेंशन जी, उसने पॉइंट को पिक कर लिया खुद, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन किया हुआ है। आपने क्लिक करना है एक दफ़ा। नेक्स्ट आपने जिस जगह तक आप उसे मेजर करना चाह रहे हैं वो उसकी डिमेंशन जो है वो उसकी वैल्यू दे देगा। हम क्लियर है 60, माउस का क्लिक किया, ओके। नेक्स्ट दोबारा फिर मैं डिमेंशन लेना चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट से इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट को वो पिक करेगा। इस पॉइंट से हमने क्योंकि 100 वैल्यू दी थी, 100 उसने डिमेंशन बिल्कुल हमारी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। इसी तरह नेक्स्ट अगर मैं लाइन की डिमेंशन लेना चाहता हूँ, ये लाइन हमने इसकी डिमेंशन ली थी बिल्कुल ये वैल्यू आ गई 32.31 डिमेंशन दी थी। नेक्स्ट इसी तरह इस पॉइंट को पिक करना है माउस की मदद से, एक दफ़ा क्लिक करना है, सिंगल क्लिक, और नेक्स्ट आपने फिर दोबारा जिस पॉइंट की डिमेंशन लेना चाहते हैं उसी पॉइंट पे जाकर आपने, क्योंकि ये 50 दी हुई है, उस पॉइंट को क्लिक किया और ये डिमेंशन उसने दे दी 50। नेक्स्ट अगर आप एंगल लेना चाहते हैं तो एंगल के लिए आपने बिल्कुल क्या करना है कि एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, सर्कल का मैं रेडियस अगर लेना चाहता हूं तो आपने बिल्कुल इसी तरह एनोटेशन बार में जाना है। एनोटेशन बार से आपने बिल्कुल सर्कल पे क्लिक करना है, तो बिल्कुल वो क्या करेगा कि बिल्कुल उसका रेडियस जो भी हमने लिया होगा उस सर्कल का वो रेडियस दे देगा। इसी तरह अगर मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ तो आपने माउस का राइट बटन क्लिक करना है, तो रिपीट डिम रेडियस, सही है, डिम रेडियस ऑप्शन, सिंपल, ये आपने जस्ट क्लिक किया है तो वो डिम रेडियस जो भी हमने लिया हुआ है उसकी वो डिम रेडियस की वैल्यूज दे देता है, और ये सारा काम हम अपना कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको समझ आ गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद अपलोड करता रहूँगा। आप इस पे और थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़।